देवता की। जय नगेला देवता, जय नागेंद्र देवता की जय हो। आप नागेंद्र देवता के मंदिर में आए हैं, आप पहली बार आए हैं? मैं नागेंद्र देवता के मंदिर में पहली बार नहीं आई हूँ। बहुत सालों से मैं देवता से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सालों से आ रहे हैं और हमारी श्रद्धा भक्ति है इस देवता पे, इसलिए हम लोग आते हैं। कभी दर्शन के लिए आते हैं, कभी परेशानी के लिए आते हैं, कभी खुशी से आते हैं। लेकिन बस ये है कि ये समझ लीजिए ये हमारा सहारा है। मतलब जो भी हम बोल सकते हैं कि जैसे बोलते हैं कि भगवान पे विश्वास रखना, तो ये हमारा भगवान है जिसके लिए जो हमें दिख भी रहा है, साक्षात दिख भी रहा है और इसकी मूर्ति भी हमें दिख रही है। वरना तो भगवान कहते हैं दिखते नहीं है नहीं है, कुछ पता नहीं। लेकिन हमारे मन में ये ऐसे बसे हुए हैं कि हम उनको देख भी सकते हैं। तो ये स्थान हमारे लिए बहुत ही विशेष है, प्रमुख है, जिसमें कहते हैं कि आने से आपके हर परेशानी, खुशी, सब कुछ आपको मिलता है ना। जो आप इच्छा रखते हैं, इंसान के मनुष्य रखता है कि भाई मेरा ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, तो उस विषय में आदमी जरूर ही कुछ कहे ना कहे, लेकिन ढूंढता जरूर है कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए जहाँ पे वो ये कह सके, अपने मन की बात कह सके। तो ये वो एक स्थान है जहाँ पर आप अपने मन की बात कह सकते हो, अपना दुख दर्द बांट सकते हो और बड़ी श्रद्धा भाव से आप यहाँ पर आ सकते हो। तो इस वजह से मैं कई सालों से इस जगह से, इस ईश्वर से जुड़ी हुई हूँ और मेरा पूरा परिवार भी जुड़ा हुआ है। और हम आते हैं और खुशी के मौके में भी आते हैं, और जहाँ लगता है कि भाई नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ परेशानी है, जहाँ लगता है कि दिमाग नहीं चल रहा या जो भी कह लीजिए, वो उसकी वजह से भी मैं यहाँ हमेशा से आती हूँ। अपने परिवार को भी लाती हूँ, अपने बच्चे को भी लाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जिसको जो कोई कभी परेशानी में भी है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं जरूर यहाँ का बताती हूँ कि भाई एक बार जरूर चले जाएं और अपनी जो भी इच्छा है वो जरूर रखें यहाँ पर। आपकी कोई ऐसी कोई समस्या थी जो मतलब कोई सॉल्व ना हो पाई हो नागेंद्र देवता ने समस्या करी हो? ऐसी कुछ ऐसी समस्या लेके आए थे आप नागेंद्र देवता के पास? हाँ बिल्कुल। जिस तरह से खुश होकर मैं यहाँ आती हूँ, तो इस तरह से कभी परेशान होकर भी आती हूँ। ऐसी भी बहुत परेशानियां देखी हैं कि जो ऐसा लगता है कि इसमें मैं पता नहीं बचूंगी भी कि नहीं बचूंगी। जो उसके लिए मुझे कई बार हॉस्पिटल के चक्कर भी काटे हैं, डॉक्टरों के पास भी गई हूँ, लेकिन दिन में घबराहट रहती है कि पता नहीं हो ही नहीं पा रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, और होगा नहीं होगा, क्या होगा आगे, कैसा रहेगा। उसके लिए भी मैं हमेशा से डॉक्टरों से, तो देखिए डॉक्टर तो एक वैज्ञानिक है, वो तो हम जाते हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन एक श्रद्धा जो मन में भाव है ना कि यहाँ आके इस चीज का निवारण हो जाएगा, वो मेरा हुआ भी है। ऐसी भी परिस्थिति आई है जब मुझे लगा कि बस गई, बची नहीं, या बिल्कुल ही लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, अब अंत नजर आ रहा है। तो वो भी एक समय है जिसमें मैं यहाँ पर आई हूँ। उस समय में भी आई हूँ और यहाँ से बिल्कुल ऐसे समय पे भी आई हूँ जहाँ बिल्कुल ऐसा लगा कि अंत है, लेकिन पैर दर्शन रख करते ही और इस बिल्कुल सब कुछ गायब, सब ठीक हो जाता है, बिल्कुल मन खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है जब आपकी एक ऐसी परेशानी ठीक हो जाए जिसमें आप बिल्कुल, आपको उम्मीद ही ना हो, ऐसा लगे कि बिल्कुल सब कुछ छूट गया। उस उम्मीद में अगर आप इस ऐसी जगह पर आके बैठ जाओ और बिल्कुल आप एक सेकंड में ठीक हो जाओ, तो आपको कैसा लगेगा। वही मेरे साथ कई बार हो चुका है और इसी श्रद्धा भाव से मैं हमेशा आती हूँ कि भगवान आगे भी कभी परेशानी वैसे तो आए ना, पर अगर आती है तो वो उस परेशानी को भगवान हमेशा हरे, मेरे परिवार को, मतलब मेरा हमेशा कृपा हमारे ऊपर बनी रहे भगवान की। तो मैं इसलिए जरूर यहाँ पर आती ही आती हूँ और मेरा सबसे पहला सोच ही है कि मैं पहले यहाँ जाऊँ, आगे फिर दूसरी जगह कदम बढ़ाऊँ। यहाँ के उपासक हैं वो भी बड़े सच्चे इंसान हैं। ये बताएं कि अपने जब वो स्थान पर होते हैं तो कभी भी हमेशा एक सही सुझाव देना और मदद करना, जो इंसान परिस्थिति में घबरा रहा है उसको समझाना, उसको हिम्मत देना और उसको सही कर देना। क्योंकि एक ईश्वर और इंसान के बीच में एक माध्यम होता है, जो माध्यम हम हर कोई ढूंढता है कि कोई ऐसा भी मिले जो इस तरफ की दिशा भी दिखाए। क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोगों से बहुत गलतियां होती है, हमें इस तरह का ज्ञान नहीं है कि हम किसी को भगवान के रूप के बारे में बात बता सकें कि क्या सच है क्या गलत है। लेकिन उपासक, जो हमारे ये उपासक है, अवतार, इनका नाम अवतार है, और ये ऐसे उपासक हैं जो जब अपने स्थान पे होते हैं हमेशा ही हमें ज्ञान दिया है, सही राह दिखाई है और सच बताया है कि भाई नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। जब ये एक उम्मीद और एक सहारा और एक सच्चाई इंसान दिखाता है, तो वो भी हमारे लिए भगवान ही है। तो भगवान का सहारा बन के वो हमारे पास बैठा, तो वो उससे बड़ी बात कोई इस धरती पर अभी हो नहीं सकती। कोई उपासक है जो हमें सही राह, सही जगह दिखा रहा है कि नहीं, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, तुम सब बिल्कुल निष्पक्ष हो जाओगे। तो निस्वार्थ होकर जब हम आते हैं तो हमें उपासक की भी जरूरत होती है, जो उपासक हमारे तरफ
बता सके, कह सके कि हाँ नहीं तुम्हारा है भगवान देखने वाला है और मैं उस मार्ग को मैं दिखा रहा हूँ। तो उसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में। और कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मेरा हमेशा से यही है, पहले भी मैंने बताया और अभी भी यही बता रही हूँ कि हम यही चाहते हैं कि लोग खुशी से यहाँ आए, खुशी से आए, अपने तहे दिल से आए, श्रद्धा से आए, जो उनको जो चाह रहे हैं मन में कि भाई नहीं, मन बिल्कुल साफ रख के आए। तो इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है कि भाई आपको क्या चाहिए। भगवान ऐसा है कि वो आपके मन की बात खुद ही सुन लेता है। तो चाहने की बात मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन ये कि हाँ परेशानी हो या कुछ हो तो इतना तो मैं पूर्ण रूप से विश्वास रखती हूँ कि अगर कोई परेशानी में आता है तो उसका समाधान जरूर मिलता है और समाधान के लिए जरूर आए। अपनी खुशियों के लिए तो लोग दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं, चीजें करते हैं, लेकिन जब इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, तभी वो ज्यादा ढूंढता है कि ऐसी जगह मिल जाए जहां हमें कोई बचा ले, कोई संभाल ले। तो इसलिए मैं लोगों से कहती हूँ जिनको जितना ज्यादा पता चल सके और जो ये कह सके कि भाई हाँ कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमारा निवारण हो सके, तो वो जगह यही है। इस जगह पे जरूर आए और अपना दर्शन करें और जो भी परेशानी है वो उपासक के द्वारा ही दूर करवाएं, तो बहुत अच्छी बात है। अब ये और एक मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि यहाँ पे ना कोई चमत्कार नहीं होता, कि कोई इस तरह का कोई चमत्कार नहीं है ये कि यहाँ आए और अब मैजिक हो गया, वो सब नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पे श्रद्धा, भाव और सबसे बड़ा अगर आपकी श्रद्धा है ना, तो सब कहते हैं ना पत्थर में भी भगवान है। तो यहाँ पे वो जगह है, ये वो जगह है जो पत्थर पे भी भगवान है। और यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लोग आते हुए देखे हैं जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सके, जिनका बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल छूट गए, और लेकिन फिर भी वो आए हैं और उन्होंने हाथ जोड़े, तो उस हिसाब से उसकी वजह से भी इंसान यहाँ से बिल्कुल ठीक होके गया। तो ये वो स्थान है जहाँ आप दिल से आए, श्रद्धा से आए। आप ये ना समझ के आए कि यहाँ चमत्कार होगा, कोई जादू है या कोई मैजिक हो जाएगा तो जी भाई हमें चुटकी बजाई हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भगवान की श्रद्धा है, आप अपनी श्रद्धा से आए, जैसे हर मंदिर में आप जाते हैं उसी श्रद्धा से यहाँ आए, बिल्कुल मन साफ करके आए, आपका हमेशा ही भला होगा और जो परेशानी में है उसको मुक्ति जरूर मिलेगी। उस परेशानी से रुकावट जो आ रही है वो जरूर दूर होगी इस भगवान के द्वारा। बस यही संदेश है मेरा। जय नागेंद्र देवता। जय नागेंद्र देवता।